स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की क्लासेज में स्वागत है। देखो, हम डिस्कस कर रहे थे आपके सेट्स पे, समुच्चय पे डिस्कस कर रहे थे। तो समुच्चय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको हम दे चुके हैं जो अपने पिछले वीडियो हैं उनमें। अब आपका एग्जाम्पल 10 कल हमने कंप्लीट कर लिया था। अब एग्जाम्पल 11 है, उसमें कह रहा है आपको कि मान लीजिए ए बी सी तीन समुच्चय है। यानी हमें ये दे दिया कि ए बी सी तीनों ही क्या है, समुच्चय है। आगे कह रहा है यदि ए एप्सिलॉन बी यानी ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बताया था आपको ए बिलोंग्स टू बी, तो ये चिन्ह अवयव के लिए काम में आता है। इसका मतलब ये हो गया जो इससे पीछे वाला है वो अवयव है किसका, बी का। यानी बी में ए विद्यमान है, ए चाहे कुछ भी हो आपका किस में विद्यमान है, बी में विद्यमान है, यानी ए आपका बी का अवयव हो गया। तथा बी उप समुच्चय है सी का, यानी बी के सारे अवयव किस में विद्यमान है, सी में विद्यमान है, इसलिए बी क्या हो गया, आपका उप समुच्चय हो गया। देखो ए आपका बी में विद्यमान है तो ए किस में विद्यमान होगा, सी में विद्यमान होगा। क्यों? क्योंकि बी के सारे अवयव किस में है, सी में है, और बी में से कोई एक है या कोई दो है, वो कौन है, आपका ए है। बी ए है वो बी में विद्यमान है, बी के सारे अवयव सी में विद्यमान है। क्यों कह रहा है, बी उप समुच्चय सी है, तो इसका मतलब ए किस में विद्यमान हो गया, सी में विद्यमान हो गया। इसका मतलब अगर ए बिलोंग्स टू सी करे तो भी आपका क्या है, सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम डिस्कस करते हैं आगे। देखो, तो क्या यह सत्य है कि ए उप समुच्चय है सी का। अब इसने बिलोंग्स टू नहीं दिया, इसने ये दे दिया कि ए उप समुच्चय है सी का। तो देखो ए तो विद्यमान है किसमें, ए तो अवयव है किसका, सी का, तो सी का अवयव है तो उप समुच्चय नहीं हो सकता। तो ये बात क्या है, आपकी गलत है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि ए सी में विद्यमान है, ए सी में विद्यमान है तो ए उप समुच्चय क्यों नहीं हुआ। अरे उप समुच्चय का मतलब ये होता है ए के सारे अवयव सी में विद्यमान होने चाहिए, लेकिन ए तो खुद पूरा ही उसमें विद्यमान है, अवयव नहीं है, ये खुद पूरा से विद्यमान है। किस प्रकार से विद्यमान है वो देखो। यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए, हमें उदाहरण देके समझाना। हमने ये तो कह दिया कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए है वो सी का अवयव है, लेकिन जो ए में अवयव विद्यमान है वो सी में विद्यमान नहीं है। ए खुद सी में है लेकिन उसके अवयव नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, आपका ए है, उसको हमने मान लिया ये आपका समुच्चय हो गया ए, ठीक है। बी क्या कह रहा है आपको, बी कह रहा है कि ए खुद है वो अवयव है किसका, बी का, तो ए क्या है आपका, तो ये मतलब कोष्ट लगाया ए तो ये है, तो ये बी में विद्यमान हो गया। देखो अवयव हुआ या नहीं हुआ, अवयव लिखते हैं ऐसे। उसके अलावा हमने 2 3 मान लो और है आपके किसमें है, बी में। एक ए भी हो गया, ए अवयव ही है, देखो ए पूरा अवयव आ गया आपका। अब यहां से एक बार बता दूं, अब आपको कहे कि ए बिलोंग्स टू बी है क्या, तो हम कह देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि एक है वो बी का अवयव नहीं है। अब आप कहोगे सर एक तो दिख रहा है इसमें, अरे एक नहीं है, ये पूरा है आपका, ये पूरा है वो बी का अवयव है, अकेला एक बी का अवयव नहीं है। फिर आगे चलते हैं सी हम इस प्रकार से लेते हैं कि अब बी वाले सारे अवयव किसमें हो, सी में विद्यमान हो, तो बी वाले तो सारे आएंगे, एक्स्ट्रा भी ले लो, ये लो, तो ये ले लिया हमने। तो अब देखो आपका बी उप समुच्चय है सी का, ये बात सही है। ए अवयव है बी का, ये बात भी सही है इन तीनों एग्जाम्पल के लिए। बट आपका ए उप नॉट ए सबसेट ऑफ सी, यानी सी का उप समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बिलोंग्स टू आपका ए, यानी एक है वो ए में विद्यमान है, ए का अवयव है या नहीं है, एक अवयव है एक का, लेकिन बट वन नॉट बिलोंग्स टू सी, आपका जो एक है वो सी का अवयव नहीं है। देख लो यहाँ ये पूरा अवयव है, एक नहीं है, पूरा अवयव है लेकिन एक नहीं है। उप समुच्चय की पूरी भाषा क्या है कि ए में विद्यमान सारे अवयव किस में विद्यमान होना चाहिए, सी में विद्यमान होना चाहिए, लेकिन सी में विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये आपका उप समुच्चय नहीं है, ए उप समुच्चय नहीं है सी का। तो ये एग्जाम्पल क्या होता है आपका, कंप्लीट हो जाता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे अंतराल। तो देखो अंतराल के बारे में, तो अपना टॉपिक है अंतराल। अब अंतराल होता क्या है,
अंतराल होता है दो घटनाओं के बीच का अंतर। अब दो घटनाओं के बीच में जैसे समय का अंतर मान लो, दूरी का अंतर मान लो, जो भी आपका अंतर हम लेते हैं वो क्या कहलाता है, आपका अंतराल कहलाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, संख्याओं में अंतराल लेंगे। जैसे दो संख्या ले लेंगे, उसके बीच में सारे मान ले लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका संख्याओं में अंतराल। तो वो अंतराल किस प्रकार से होते हैं, तो आपके 3 अंतराल काम में आते हैं। पहला है आपका संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल। दूसरा है आपका विवर्त अंतराल, अर्थ अंतराल। तीसरा है आपका अर्ध संवर्त तथा अर्ध विवर्त अंतराल। अर्ध संवर्त या अर्ध विवर्त अंतराल, ये आपके 3 अंतराल काम में आते हैं। तो फिर से देख लो एक बार कि अंतराल होता क्या है। तो दो घटनाओं के मध्य जो हम अंतर देखते हैं वो क्या कहलाता है, आपका अंतराल कहलाता है। अब अंतराल आपके 3 प्रकार हो गए, संवर्त, विवर्त और अर्ध संवर्त या अर्ध विवर्त अंतराल। होता क्या है, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका फर्स्ट है आपका संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल। संवर्त अंतराल को हम ये बंद अंतराल भी कहते हैं, बंद अंतराल, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। आपका संवर्त अंतराल, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, ये तीनों एक ही बात है। ये होता क्या है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, a, b 2 अवयव ले रहे हैं प्राकृत संख्या से, ले लिया। अब a और b के अलावा जगह हमने 1 और 5 ले लिया। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, एक ऐसे बंद बड़े कोष्टक वाले, बड़ा कोष्टक जिसको हम गुरु ब्रैकेट भी बोलते हैं, इस ब्रैकेट में इसको रख दिया यहाँ पे, फिर कोमा लगा दी, इसको रख दिया हमने यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया आपका बंद अंतराल। अब बंद अंतराल का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपका एक तो एक शामिल है। देखो अगर गुरु ब्रैकेट लगा हुआ हो तो ये भी शामिल हो, तो इसको बोलते, इन दोनों को बोलते हैं अंत्य बिंदु, यानी जो लास्ट पॉइंट है उनको बोलते हैं अंत्य बिंदु। अंत्य बिंदु में अगर बड़ा कोष्टक हो, इसका मतलब ये दोनों बिंदु शामिल होंगे। तो एक तो इसमें एक शामिल हो गया। अब नेचुरल नंबर है तो एक के बाद में क्या आएगा, आपका 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है। कहां तक शामिल है, इस बिंदु तक शामिल है, तो ये 5, यानी इस अंतराल में इतने पॉइंट हो गए। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम स्टार्ट आपका होगा यहाँ से लेके अनंत तक। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाएगी। तो अपना जो डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, जितने दूरी अपन, जितना अंतराल हम घेर रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अगर अपना बिंदु भी शामिल हो रहा है तो बिंदु को डार्क करेंगे, अगर बिंदु शामिल नहीं होता तो बिंदु वैसे खाली छोड़ देंगे। वो आगे अंतराल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहलाता है आपका संवर्त अंतराल, जिसमें हम ये दोनों बिंदु भी क्या करते हैं, इसके बीच वाले तो सारे शामिल है ही हैं, बीच वाले सारे शामिल ही हैं। इसके अलावा ये बिंदु भी शामिल होते हैं जिनको हम अंत्य बिंदु कहते हैं। ये हो गया आपका संवर्त अंतराल। अगर हम वास्तविक संख्याओं में ले तो इसको समझने के लिए हम ऐसे लेते हैं a, b बिलोंग्स टू r। अब इसका हम संवर्त अंतराल बनाएं तो ये बन जाएगा a, b बराबर। अब इसको अगर हम समुच्चय रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि आपका x कोलन, x का मान है वो a के बराबर और a से बड़ा, x b के बराबर और b से छोटा, और साथ में आपका a, b बिलोंग्स टू r। ये हो गया इसका समुच्चय रूप। इसका मतलब ये हो गया कि a हो गया, b हो गया, और इसके बीच के सारे क्या हो गए, मान हो गए। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो वास्तविक संख्या है एक आपकी है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक शामिल होती है। तो यहाँ मान लेते हैं आपका 0। अब a और b, तो a 0 ना मान के a और b मान लेते हैं। जैसे यहाँ हमने अपनी मर्जी से a मान लिया, अपनी मर्जी से यहाँ मान लिया b। इसके साथ एक खास बात और होनी चाहिए आपकी कि a छोटा होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। छोटी वाली चीज इधर आएगी, बड़ी वाली चीज उधर आएगी। तो ये हो गया। अब इसमें देखो a और b दोनों शामिल है,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, डार्क पॉइंट बनाएंगे और इस पूरे को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और एरो का निशान बना देंगे। यानी ये अंतराल का मतलब ये पूरा हो गया, ए से लेके बी तक पूरा अंतराल आपका इसमें शामिल हो गया। तो ये कहलाता है आपका समवर्त अंतराल। अब विवर्त अंतराल में क्या होता है, तो देखो आपका सेकंड पार्ट है अंतराल का, वो है विवर्त अंतराल। तो आपका 2 नंबर पार्ट विवर्त अंतराल, जिसको हम बोलते हैं खुला अंतराल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो आपके अंतः बिंदु होते हैं, अंतः बिंदु कौन से, जो कोष्टक के साथ में जो बिंदु होते हैं वो दोनों बिंदु शामिल नहीं करेंगे, उसके बीच की सारी वैल्यू शामिल होगी लेकिन वो दोनों शामिल नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल से समझते, अभी भी हमने लिया था आपका 1 और 5 लिया था, बिलोंग्स टू n ले लिया। तो अब इसमें क्या होगा, 1,5 तो लिखा जाएगा लेकिन उसके साथ छोटा कोष्टक आ जाएगा। जब छोटा कोष्टक आ जाए इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका विवर्त अंतराल हो गया। संवर्त अंतराल में बड़ा कोष्टक आएगा। तो आपको संवर्त और विवर्त नाम भी याद रखना है। अगर नाम बाई चांस भूल जाओ तो इंटरवल तो आपको याद रखना ही है कि भाई छोटा कोष्टक आ गया तो ये दोनों मान शामिल नहीं होंगे, बड़ा कोष्टक आ गया तो ये दोनों मान क्या होंगे, शामिल होंगे। अब इसको देखो समुच्चय के रूप में बदले तो इसमें कौन कौन से अवयव आते हैं, 1 नहीं आएगा लेकिन 1 से आगे आएगा नेचुरल नंबर में, 2, 3, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। ये बन गया आपका। इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम ये लो, यहाँ पे आपका क्या है 1 है, यहाँ पे आपका क्या है 5 है, बीच में 2, 3, 4। तो इसका मान 1 से लेके 5 तक सारा है लेकिन न तो 1 है और न ही 5 है, न तो 1 है और न ही 5 है। तो बीच के सारे मान इसमें शामिल हो गया। तो देखो हमने एक है उसका जो डॉट है आपका जो वृत्त सा बना दिया और उसको अंदर से खाली छोड़ दिया। अगर मैं इसको पूरा डार्क कर देता तब तो आपका यहाँ बड़ा कोष्टक होता तो ही करता, वरना नहीं करता। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका विवर्त अंतराल का। हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या वाला एग्जाम्पल भी इसमें लेते हैं। तो आपका a, b बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया, साथ में आपका a छोटा है और b क्या है, बड़ा है। अब इसको विवर्त अंतराल बनाना है तो ये ऐसे बढ़ेगा, छोटा कोष्टक a, b। अब इसको हम समुच्चय में, इसको अगर समुच्चय रूप में लिखे तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाएगा। ये आपका x कोलन a से बड़ा है x का मान और b से क्या छोटा है। देखो अब a और b दोनों शामिल नहीं है तो दोनों में बराबर का चिन्ह नहीं आया, ये दोनों क्या हो गया आपका शामिल हो गए। साथ में हमने कह दिया a, b बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया, r हो गया। यानी x का मान a से तो बड़ा है और b से छोटा है। और इसका डायग्राम बनाए तो वही, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर, यहाँ कहीं आपका a होगा, यहाँ कहीं आपका b होगा। तो a बना दिया, b बना दिया। अब इस खुद को जो बॉक्स है उसको खाली छोड़ दो और बाकी आपका क्या हुआ, भरा हो गया। यानी अंदर वाला सारा खाली और इसको छोड़ दिया खाली, तो इन दोनों में खाली आया, इसका मतलब a बिंदु और b बिंदु शामिल नहीं हो रहा। ये अलग अलग प्रकार डायग्राम दे तो डायग्राम से भी हम अंतराल बना सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप दे तो उससे भी हम अंतराल बना सकते हैं, और अपना अंतराल दिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये हो गया आपका विवर्त अंतराल। अब आपका है अर्ध संवर्त या अर्ध विवर्त अंतराल। तो अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त का हम एग्जांपल यही लेते हैं, चलते हैं। तो अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त का मतलब ये हो गया कि आपके जो अंतराल उसके 2 अंतः बिंदु होते हैं। अब अंतः दोनों बिंदुओं में से एक तरफ तो छोटा कोष्टक आ जाए, एक तरफ बड़ा कोष्टक आ जाए, यानी एक अंतः बिंदु को शामिल करे, एक अंतः बिंदु को शामिल नहीं करे, तो वो आपका अंतराल है, वो क्या कहलाता है, अर्ध संवर्त या अर्ध विवर्त अंतराल कहलाता है। तो इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अभी भी हमने जैसे लिया था 1 और 5 बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से ले लिया। अब इसको अगर हम अंतराल बनाए इस प्रकार बना दे 1,5, तो ये लो, तो बराबर इसका आपका समुच्चय रूप बढ़ाते हैं आपका। तो देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 भी शामिल हो जाएगा। क्यों, 5 की तरफ आपका क्या है, बड़ा ब्रैकेट है और इस तरफ क्या है आपका छोटा ब्रैकेट है। तो हम इसको पढ़ेंगे तो देखो इधर से आपका विवर्त है तो इसको कहेंगे अर्ध विवर्त अंतराल। अगर आपका इस प्रकार से होता 1,5, ये लो, तो इसमें आएगा आपका 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, लेकिन 5 नहीं आता क्योंकि 5 की तरफ छोटा कोष्टक है। तो इसको कहेंगे हम अर्ध संवर्त
अंतराल। ये है आपका अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त, यानी एक साइड का अंतः बिंदु तो शामिल हो और दूसरे साइड का अंतः बिंदु शामिल नहीं हो, तो वो अंतराल क्या कहलाता है? आपका अर्ध संवर्त या अर्ध विवर्त अंतराल कहलाता है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 5 है। तो पहले का डायग्राम बना रहा हूँ। तो 1 तो शामिल नहीं होगा लेकिन 5 शामिल हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। ये बन गया। इस पूरे को हम क्या करेंगे? डार्क कर देंगे। ये इसका डायग्राम हुआ। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो आपका ये 1 और ये हो गया 5। तो इसमें 1 शामिल होना है। तो 1 को पूरे को डार्क कर देंगे और ये 5 को नहीं करेंगे। तो ये 5 तक हो गया आपका। ये डायग्राम हो गया इसका। तो अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त अंतराल हो गया अपने। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल वास्तविक संख्याओं में लें तो वास्तविक संख्या वाला एग्जाम्पल a, b बिलोंग्स टू r और साथ में a छोटा है, b क्या है आपका बड़ा है। तो अब इसमें बनाएंगे तो आपको ऐसे बन जाएगा a, b। ये लो। अब इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाएं तो कैसे कहेंगे? x, फिर a से तो बड़ा है x और b के बराबर और b से छोटा है। देखो b को शामिल करना ना, इसलिए तो बराबर का चिन्ह लगा दिया और साथ में हमने कह दिया कि a, b बिलोंग्स टू क्या आपका r। यो। अब इसका डायग्राम बनाएं तो ये हो गया माइनस अनंत और ये हो गया आपका प्लस अनंत। वास्तविक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। इस डायग्राम को बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। इस डायग्राम को बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या इसमें व्यवस्थित कर दी, ये वास्तविक संख्या रेखा कहलाता है। तो यहाँ आपका a है, यहाँ आपका क्या है? b है। अब शामिल किसको करना है? b को करना है, a को नहीं करना। तो इसको ऐसे छोड़ दो और b को क्या करो? शामिल कर लो। तो ये यहाँ तक हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये अंतराल क्या कहलाता है? आपका अर्ध विवर्त अंतराल कहलाता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें अगले में, इसमें a को शामिल कर ले और b को नहीं करें, तो इसको अगर हम समुच्चय रूप में बनाना चाहें तो वही x कोलन आपका a के तो बराबर का चिन्ह लगा दो x के लिए, यानी a के बराबर या a से बड़ा और b से छोटा और साथ में a, b बिलोंग्स टू r। तो इसका डायग्राम भी इसी प्रकार बन जाएगा आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत। ये तो हो गया वास्तविक संख्या रेखा। इसमें एक ये a हो गया व्यवस्थित और ये हो गया आपका b। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि a को शामिल करना है, तो हमने a को शामिल कर लिया। ये लो, a को शामिल कर लिया, b को नहीं करना तो b को नहीं किया आपका और a शामिल हो चुका है। ये आपका अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त अंतराल कंप्लीट हो चुका है। हमने अंतराल की तीनों फॉर्म आपको बता दी है। फिर से देख लो, संवर्त अंतराल होता है, विवर्त अंतराल होता है, अर्ध संवर्त होता है, अर्ध विवर्त होता है। संवर्त अंतराल में बड़ा कोष्ठक लगता है, विवर्त अंतराल में छोटा लगता है और अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त अंतराल में छोटा बड़ा दोनों कोष्ठक काम में आते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है घात समुच्चय। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या ईयरली एग्जाम हो, उसमें आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का हमेशा आता है घात समुच्चय का। तो घात समुच्चय के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई घात समुच्चय होता क्या है। तो वो घात समुच्चय है, समुच्चय नाम लगा हुआ है, उसके आगे घात लगा दिया, मतलब समुच्चय तो है। अब ये होता क्या है? मान लो हमने कोई समुच्चय a ले लिया, हमने कोई समुच्चय a ले लिया जिसमें अवयव 1, 2 और 3, ये 3 अवयव। अब कह रहा है a के सभी उप समुच्चय। तो a के सभी उप समुच्चय बनाते हैं हम। a के सभी उप समुच्चय, यानी a के क्या क्या उप समुच्चय हो सकते हैं? तो आपको बताया हुआ है कि एक तो फाई सब का उप समुच्चय होता है, तो एक तो हो गया फाई, हो गया। एक मैं समुच्चय ले लूं, ये एक, तो देखो एक इस समुच्चय में एक विद्यमान है, इसमें एक विद्यमान है, इसका मतलब ये उप समुच्चय हुआ नहीं हुआ? हो गया। उप समुच्चय की परिभाषा क्या है कि ये समुच्चय उप समुच्चय है, ये समुच्चय आपका, इसके सारे अवयव इसमें विद्यमान होने चाहिए, तब ये आपका उप समुच्चय कहलाएगा। तो ये उप समुच्चय है, इसके अवयव इसमें विद्यमान है। एक उप समुच्चय हम ऐसे ले लें, ये 2 ले लिया, तो देखो 2 भी इसमें विद्यमान है, मतलब ये भी उप समुच्चय है। अकेला 3 ले लो तो देखो 3 भी इसमें विद्यमान है, तो ये भी उप समुच्चय है। अब 2 के जोड़े लेते हैं। तो हमने क्या किया, 1 और 2 ले लिया, तो देखो इस समुच्चय में 1 और 2 है, यहाँ भी 1 और 2 है, मतलब वो उप समुच्चय है। फिर हमने 1 और 3 ले लिया, तो 1 और 3 ले लिया, तो देखो 1 और 3 भी इसमें विद्यमान है, तो ये भी आपका उप समुच्चय है। फिर हमने क्या किया, 2 और 3 ले लिया, तो देखा 2 और 3 भी इसमें विद्यमान है, मतलब ये भी उप समुच्चय है। अब हम क्या करूंगा, 1, 2, 3 तीनों ही ले लूं,
1 2 3 तीनों ही ले लो, तो ये समुच्चय हो गया आपका। इसके सारे समुच्चय आप इसके जितने भी उप समुच्चय हैं वो सारे हमने बना दिए। अब देखो कई बार क्या होता है, उप समुच्चय बनाते हैं तो कोई रह जाता है, तो अगर हमें संख्या ध्यान में हो कि भाई इसके इतने उप समुच्चय बनेंगे तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो वो संख्या कैसे पता चलेगी, तो देखो आपके इस समुच्चय के हमें उप समुच्चय बनाने, तो उप समुच्चय कितने बनेंगे, तो इसमें देखो ए में कितने अवयव है, 1 2 3 3 अवयव है, तो 2 की घात क्या करो 3 कर दो, 2 की घात 3 का मान कितना है 8, तो देख लो ये 8 होंगे आपके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 अवयव होंगे। मान लो ए में 2 अवयव होते आपके, होते 1 और 2, तो हम क्या करते 2 की घात 2 करते तो 4, यानी 4 इसके 4 उप समुच्चय बनेंगे। अगर ए में 4 अवयव होते 1 2 3 और 4, और इसके उप समुच्चय बनाते हैं तो 2 की घात 4, 4 अवयव है तो 2 की घात 4 कर दो, यानी 16, यानी इसके 16 उप समुच्चय बनेंगे। तो हमारे यहाँ 8 बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये सारा सही है। तो वापस हम चलते हैं घात समुच्चय में। तो घात समुच्चय में हमने क्या कहा था, घात समुच्चय आपका समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समूह है, यानी ये सारे उप समुच्चय इनको हम क्या करें किसी एक समुच्चय में रख दें। फाई 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इन सभी को यानी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समूह है, ये समूह बन गया, ये ए का घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, ए का घात समुच्चय कहलाता है, जिसे हम पी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका पी के ए के आगे पी लग गया, इसका मतलब ए का पावर सेट यानी ए का घात समुच्चय। ए का घात समुच्चय क्या हो गया, ए के सभी उप समुच्चयों का संग्रह यानी समूह है, आपका क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। फिर से देख लो, किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें सारे उप समुच्चय विद्यमान हो, यानी ए के सभी उप समुच्चय इसमें देखो विद्यमान है, तो ये आपका घात समुच्चय कहलाता है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपको बता दिया गया है कि ये घात समुच्चय आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आगे भविष्य में ये चीजें काम में तो आनी है, बार बार आपको बताया जा रहा है। तो इन चीजों पे क्या देना, ध्यान देना। और ये आपका बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने एग्जाम्पल 1 2 3 ले लिया, आप 4 वाला एग्जाम्पल लेके देना, 5 वाला एग्जाम्पल लेके देना, 2 वाला एग्जाम्पल लेके देना। जो आगे क्वेश्चनों में डिस्कस होगा तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। बाहर से मत लेना, आपकी एक्सरसाइज में घात समुच्चय के एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।